Hello everyone, welcome back to Untold Struggle. I am Malaja Pathak and in this video I am going to discuss about 2026 January session IGNOU MSc Physics admissions. So let's start with the first topic and that is कि अगर आपने 2026 में जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो अभी आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो अप करनी है। विदाउट एनी कन्फ्यूजन मैं हर चीज़ जो है डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे डाउट्स और क्वेरीज है रिगार्डिंग एमएससी फिजिक्स एडमिशन। एंड अगर उन्होंने एडमिशन ले भी लिया है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या, उसके बाद का स्टेप्स क्या, उसके बारे में भी ढेरों कन्फ्यूजन है। तो एक एक करके इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं, और आशा ये करूंगी कि आपको हर एक चीज़ जो है बहुत बहुत अच्छे से एकदम लो लेवल से जो है और डीपली जो है आपको समझ में आए विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सी अगर आपने 2026 के जनवरी सेशन में एडमिशन लिया हुआ है तो ऑलरेडी आपको 6 मंथ हो चुके हैं, आपको 6 मंथ हो चुके हैं और आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब कि जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है, दैट मीन्स जब आपने एडमिशन लिया है तो आपने उसी टाइम पे जो है अपने दोनों प्रैक्टिकल विच इज़ MPHL 09 और 010 इन दोनों प्रैक्टिकल का जो फी है वो भी पे कर दिया होगा। और इसी के साथ आपका जो प्रैक्टिकल का टाइमिंग है वो अभी ऑलरेडी 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी से आपको सर्च आउट करना है, या तो आपको ईमेल पे आपके मेल पे जो है आपको प्रैक्टिकल का शेड्यूल आ जाएगा, अदरवाइज आपको सर्च आउट करना है कि आपके इर्द गिर्द आपके नज़दीक कहाँ पे क्या प्रैक्टिकल चल रहा है, किस सेंटर पे। तो इस तरीके से जो है अब आप एलिजिबल हो चुके हैं अपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल देने के लिए विच इज़ MPHL 09 एंड MPHL 010। इसके साथ आपको 8 सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे जिनका आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, जो कि है MPHL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना होगा और जिसका आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो आप दिसंबर में आपको देना होगा। दिसंबर में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं 2026 के दिसंबर वाला सेशन जो होगा अभी एग्जाम का, ये जून जुलाई वाला तो अभी चल रहा है, दिसंबर में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप जो भी अक्टूबर नवंबर में जो फॉर्म्स आते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म वो आप फिल करेंगे और उसी के साथ आप दिसंबर में उस एग्जाम में बैठेंगे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बैठेंगे। फर्स्ट ईयर में दोनों ही सेमेस्टर इंक्लूड होता है ऑलरेडी, मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो है वो दोनों ही इंक्लूड होता है और ये दोनों लैब्स भी इंक्लूड होते हैं। तो आपको जैसा जो सूटेबल लगे आप अपना लैब एग्जाम के बाद भी दे सकते हैं, मतलब दिसंबर के बाद भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने एग्जाम से पहले भी अपने दोनों लैब्स जो है वो कर सकते हैं कवर। तो वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना लैब जो है वो किस टाइम पे देना चाहते हैं, वो आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो है जैसे आपके 6 महीने हो गए हैं अभी लैब के, तो आप अब से लेके पूरे 2 साल तक कभी भी लैब आप आराम से दे सकते हैं। रही बात, तो पूरे 2 साल में आप कभी भी लैब दे सकते हैं और ये लैब जो है ये आप पूरे 2 साल में कभी भी दे सकते हैं। रही बात आपके थियोरेटिकल एग्जाम की, तो वो एग्जाम जो है आप जो भी 8 सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं वो आप दिसंबर में देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप इफ इन केस आप दिसंबर में नहीं दे पाए तो आप फिर जून जुलाई वाला सेशन के लिए भी आप भर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, या फिर नेक्स्ट ईयर दिसंबर के लिए भी आप भर सकते हैं। मतलब टोटल जो है आप 4 साल में कभी भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर होता है इस एमएससी फिजिक्स का ड्यूरेशन। तो इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट ईयर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ विच इज ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में एक लैब आपको देना है जैसे ही आपका ये दिसंबर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ना बहुत सारे डाउट्स क्वेरीज हैं बच्चों के कि अगर हम एग्जाम ना देना चाहें या फिर हम दिसंबर वाले सेशन में हमने एग्जाम नहीं दिया तो क्या होगा। तो होगा कुछ नहीं, आप अगर फॉर्म भर देते हैं और फिर भी नहीं दे पाते हैं तो भी कुछ नहीं होगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं क्योंकि आपका टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहा होता तो भी कुछ नहीं होगा। आप इसी एग्जाम को जो है आप जून वाले में भी दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट ईयर दिसंबर वाले सेशन में दे सकते हैं, या उसके नेक्स्ट ईयर भी आप दे सकते हैं, या तो जनवरी वाले दिसंबर वाले सेशन में या फिर जून जुलाई वाले सेशन में। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। इट जस्ट कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 1 साल के बाद जो है आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं और 6 महीने के बाद जो है आप प्रैक्टिकल देने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बात रही फर्स्ट ईयर की।
अब चलते हैं सेकेंड ईयर की तरफ। तो सेकेंड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक प्रैक्टिकल आपको सिर्फ देना होगा, MPHL 15, और वो प्रैक्टिकल जो है वो भी वही 14 to 15 डेज का होता है। जैसे MPHL 9 है वैसे ही 15 भी है, मतलब 9 और 10 जैसा ही 15 भी है। अब सेकेंड ईयर में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और वो सब्जेक्ट्स होंगे कुछ इस तरीके से: MPHL 11, 12, 13, 14, 15 आपका लैब होगा, 16, 17, MPHE 25, 26 और 27। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सेकेंड ईयर के होंगे। देखिए, सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने दिसंबर में एग्जाम दे दिया, भले ही आप पास ना हो, फेल हो जाओ या ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी अगर हो, तो इसके लिए ना आप सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन के लिए वेट मत करना। आप सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन जो है दिसंबर ओवर होते ही, मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी में आराम से करवा लेना। अगर आपका फर्स्ट ईयर अच्छे से कंप्लीट नहीं भी हुआ है ना, मतलब कि या तो प्रैक्टिकल रह रहा है या फिर आपका प्रैक्टिकल रह रहा है या फिर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आप सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन आप नेक्स्ट ईयर जनवरी में करवा लेंगे। वो करवाने से होगा यूं कि उसके जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होंगे तो आप फिर से MPHL 15 के एग्जाम देने के लिए, प्रैक्टिकल देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इससे ये होगा कि आप एक साथ वो तीनों लैब भी दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों, तीनों लैब जो है वो एक साथ भी दे सकते हैं दोनों साल के। तो अगर इसमें आप डिले करते हैं ना, सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन कराने में, अगर आप ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर तो अभी हमने कंप्लीट किया नहीं है तो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन हम बाद में कराएंगे, तो इससे ये होगा कि लैब जो है फिर वो एक आपको लैब के लिए 6 महीने और एक्सटेंड करना पड़ेगा, एग्जाम देने के लिए 1 साल एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये होगा कि रजिस्ट्रेशन आप साइड बाय साइड जो है 1 साल के बाद करवा लें, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने जो है 17 एग्जाम एक साथ दिए, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के एग्जाम एक साथ दिए, तो वो एक साथ मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था 1 साल के बाद, इसीलिए शायद मैं वो दे पाई। अदरवाइज क्या होता कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेट करवाती तो वो एग्जाम भी मैं और लेट देने के लिए एलिजिबल हो पाती। तो उसमें ये होता कि पहले फर्स्ट ईयर ही अभी ईयर ही कंप्लीट कर रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट करने में टाइम लग जाता। तो इससे बेटर है कि आप रजिस्ट्रेशन जो है साइड बाय साइड करें। आई होप ये दोनों चीजें जो है मैंने क्लियर कर दी है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और ये पूरा का पूरा जो आपका ड्यूरेशन है, जो भी आपने एग्जाम देना है या जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, एडमिशन ले लिया है, उसको किस तरीके से फॉलो अप करना है और किस तरीके से अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करनी है। एक और चीज डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में कि ये जो आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो ई ज्ञान कोश ऐप पे, ई ज्ञान कोश आप सर्च करेंगे गूगल पे और आपको जो है वहां पे सारे स्टडी मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आप इसका वेट मत करिए कि आपने अगर अप्लाई किया हुआ है ऑफलाइन मोड में आपके बुक्स के लिए तो वो आपको टाइमली मिल जाएगा। टाइमली बिल्कुल नहीं मिलेगा, काफी डिले होता है और काफी हद तक जो है वो डिले होता है। आप ये देखिए कि अभी परसों रिसीव हुआ है मुझे, मेरे 2023 में मैंने एडमिशन लिया था जब ये स्टार्ट ही हुआ था इग्नू का, जून जुलाई वाले सेशन में, और ये कोर्स जब स्टार्ट ही हुआ था तब एडमिशन लिया था, और अब जाके जो है मुझे बुक रिसीव हुई है। और कुछ मटेरियल जो है एक सब्जेक्ट का तो अभी भी रिसीव नहीं हुआ है। ई ज्ञान कोश जो है उस पे गूगल पे सर्च मारेंगे वो चीज और उस पे आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है इग्नू का वो मिल जाएगा, MSc फिजिक्स का। अब जो MPH05 है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका ना कोई ऐसे जो है बुक अवेलेबल होता नहीं है, तो आपको वो ई बुक ही से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप इसी ऐप का इस्तेमाल करेंगे, ई ज्ञान कोश का, और इसमें जो भी इग्नू का ये MPH05 है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका आपको जो मटेरियल है वो PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसका यूज करके और आप इसके लिए जो है MPH05 के लिए उससे पढ़ेंगे। रही बात नोट्स और गेस्ट पेपर के, तो वो सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगा, अवेलेबल है, और आप पर्सनली भी मुझे DM कर सकते हैं और वहां से आपको हर चीज जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तीसरी बात, कुछ बच्चे जो है वो ये क्वारी लेके बैठे हैं कि अगर हम किसी और स्टेट में हैं और प्रैक्टिकल के लिए हमें किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्टेट में कोई स्टडी सेंटर है नहीं, तो एग्जाम के लिए भी जाना पड़ेगा क्या? तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने जो अभी कल वीडियो बनाई है उसमें मैंने बता दिया है हर एक चीज आपको। रही बात एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन के लिए आपको अदर स्टेट बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। वहां आपके स्टेट में जो भी इग्नू का सेंटर है, जरूरी नहीं है कि स्टडी सेंटर हो, क्योंकि स्टडी सेंटर तो वो होगा जिसमें MSc फिजिक्स कराया जा रहा होगा। तो अगर कोई ऐसा स्टडी सेंटर अभी इग्नू का नहीं है आपके स्टेट में जिसमें MSc फिजिक्स कराया जा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। आप एग्जाम सेंटर के लिए आप इग्नू का कोई भी सेंटर
मतलब ज़रूरी नहीं है उसका स्टडी सेंटर होना, आपका कोर्स कराना वो ज़रूरी नहीं है उस सेंटर का। वो अगर इग्नू का कोई भी सेंटर है, वहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं इग्नू के स्टूडेंट्स का, तो उसमें आप अपना जो है आराम से फिल कर सकते हैं, अपने कोर्स के लिए फिल कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है उस सेंटर में भी हो जाएगा। वो चीज़ जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस वक़्त आपको वो देखने मिलेगा। आप अपने सेंटर को सर्च करेंगे और अगर वो सेंटर उस लिस्ट में जो है लिस्टेड होगा, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि आपके स्टेट में इग्नू का जो सेंटर है वो कहाँ-कहाँ है, कौन-कौन से कॉलेजेस जो है वो सेंटर है इग्नू के। तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने लगेंगे उस वक़्त आप अगर सर्च आउट करेंगे तो आपको दिख जाएगा और फिर भी अगर नहीं दिखता है, फिर तो डेफ़िनेटली आपको प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम देने के लिए आपको अदर स्टेट जाना पड़े। हर एक स्टेट में एग्ज़ामिनेशन सेंटर इग्नू का मौजूद होता है। प्रॉब्लम सिर्फ़ आपको प्रैक्टिकल के लिए आएगी क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए उस सेंटर को एमएससी फिज़िक्स के लिए ऑप्ट होना, मतलब एमएससी फिज़िक्स कराना वो नेसेसरी होता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ना ही आएगी। तो वो आगे की बात है, पहले तो आपका प्रैक्टिकल ही है, उसके बाद जो है आपका एग्ज़ामिनेशन है। तो ये सारी बातें रही 2026 जनवरी सेशन वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने भी एडमिशन अपना जो है 26 जनवरी में लिया है, मतलब 2026 जनवरी में लिया हुआ है। सेम गोज़ फॉर 2026 जून सेशन वाले बच्चों के लिए भी कि पूरा का पूरा जो तरीका है वो सेम ही होगा। इट जस्ट कि जो जून में जिन्होंने एडमिशन लेना है या लिया है, कि जो भी 2026 जून जुलाई में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए वो 6 मंथ जो है वो एक्सटेंड होके दिसंबर हो जाएगा और वो एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एलिजिबल हो जाएँगे नेक्स्ट ईयर, मतलब 2027 में जून-जुलाई में। तो वो मार्च में फिर वो असाइनमेंट वगैरह जमा कराएँगे और जून-जुलाई में जो है वो फिर एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होंगे। तो ये सारी चीज़ें रही और एक चीज़ असाइनमेंट आपको आपके एडमिशन से, मतलब अगर आपने जनवरी में लिया हुआ है एडमिशन 2026 के, तो आप असाइनमेंट जो है वो सितंबर-अक्टूबर में जमा कराएँगे। आप जून-जुलाई में ही नहीं कराएँगे, मतलब मार्च वाले में ना करा के आप असाइनमेंट सितंबर-अक्टूबर वाले में कराएँगे। और अगर आपका सेशन जो है जून-जुलाई है, तो आप नेक्स्ट ईयर जो है वो मार्च-अप्रैल में जो है असाइनमेंट जमा कराएँगे। तो लगभग-लगभग असाइनमेंट के लिए भी 8-9 महीने आराम से मिल जाते हैं। 6 महीने से पहले तो आपको आप ये लगा के चलिए एडमिशन आपने ले लिया, 6 महीने से पहले आपको कुछ नहीं करना है। आप आराम से बैठिए, हाँ, ई-बुक वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप पढ़ाई करते रहें क्योंकि हम सारे ही वर्किंग होते हैं, तो इतना सारा टाइम होता नहीं है। बाकी किसी भी तरीके की मटीरियल्स या गेस्ट पेपर्स या नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो वो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप आराम से जो है वो चीज़ें ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। बाकी जो सिस्टमैटिक तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से जो है ये एमएससी निकल जाएगा। थोड़ा-सा आपको मैनेज करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें जो है वो आराम से हो जाती है, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। सो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स, क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ईमेल में भी ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स और क्वेरीज़ आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स जो है वो लिख के मुझे भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट और भी चीज़ों के साथ। सो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।